क्लास 10th के बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मैडम राइड्स द बस जो है फर्स्ट फ्लाइट यानी क्लास 10th की जो इंग्लिश चैप्टर का फर्स्ट फ्लाइट का है वो हम उसको अच्छे तरीके से हिंदी में कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए कहानी की शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैडम राइड्स द बस जो कहानी है, इसको लिखने वाले जो राइटर है, ऑथर है, जिनका नाम है वली कनन। चलिए, तो मैडम राइड्स द बस की कहानी क्या है। तो यहाँ पे इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम क्या होता है, वल्ली, जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, साहसी है और आत्मनिर्भर है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि अपने गांव से शहर तक बस में अकेले यात्रा करना। उसको बचपन से ये इच्छा होती है वल्ली को कि वो ना चाहती है कि गांव से शहर हम जाए, वो भी अकेले यात्रा करना चाहती है। यह कहानी जो है उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के सपनों के लिए है, उनके आत्मविश्वास और जीवन के अनुभवों को दर्शाती है। कहानी की अगर हम मेन कैरेक्टर की बात करें तो 8 साल की एक लड़की है जो वल्ली, हमने बात किया है। उसका पूरा नाम वलियम्मा बोला जाता है, पूरा नाम वलियम्मा है, लेकिन सभी उसे प्यार से वल्ली कहते हैं। वो एक छोटे से गांव में रहती है, उसके पास खेलने के लिए अधिक दोस्त नहीं है, इसलिए वह अपना अधिकांश समय घर के सामने खड़ी होकर के सड़क पर आने जाने वाले जितने भी लोग होते हैं और वाहनों को देखने में सारा समय बिता देती है। वल्ली बहुत ध्यान से अपने आसपास की चीज़ों को देखती है और समझती है। वह हर छोटी बड़ी बात को गौर से सुनती है और उससे नई जानकारी प्राप्त करती है। इसी कारण उसके मन में बस की यात्रा करने की इच्छा एक दिन पैदा होती है। वल्ली रोज अपने घर के सामने से गुजरने वाली बस को देखती थी, लेकिन वो सोचती थी काश मैं भी इस बस से सफर कर पाती, काश मेरा सपना ये पूरा हो पाता। वल्ली बचपन से ये चीजें सोच रही थी। वो गांव से शहर बस से यात्रा करना चाहती थी और जब उसके घर के पास से जब वो बस निकलती थी, जब बस कोई भी बस गुजरती थी तो उसको देख करके उसके मन में ये भावना उठती थी। तो वल्ली को बचपन से यह सपना था, इच्छा था कि वो बस से सफर करे। यह बस उसके गांव से पास के शहर तक जाती थी। बस में बैठे जो यात्री थे को देख करके उसके मन में बस में बैठ करके यात्रा करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। अब जो भी बस में सफर करने वाले जो यात्री होते थे उनको देख करके वल्ली के मन में इच्छा जगा कि काश मैं भी उसकी तरह बैठ करके यात्रा कर पाती। धीरे धीरे यह इच्छा उसका सपना बन गया था और वह सोचती थी कि बस में बैठकर शहर जाना कितना अच्छा हो सकता है, रोमांचक हो सकता है। उसके लिए बस की यात्रा किसी बड़े एडवेंचरस से कम नहीं था, क्योंकि वो बचपन से जो सपना संजोई थी बस में यात्रा करने का, उसके लिए एक एडवेंचर की तरह वल्ली के लिए था। वल्ली बहुत अच्छी लड़की थी और समझदार थी और बहुत ही कम उम्र में बहुत उसको एक जिज्ञासा जो था, उसको अपने पे विश्वास था आत्मनिर्भर होने का। उसने लोगों की बातचीत सुनकर के बस के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां इकट्ठा कर ली थी। उसे पता चला कि गांव से शहर की दूरी लगभग 6 मील है। वल्ली जो है वो, जिसका नाम पूरी अगर हम बात कर ले कहानी के अंदर तो वलियम्मा है। तो वल्ली जो है ना गांव से शहर की जो दूरी है वो भी पता कर लेती है, क्योंकि वो उसने सारा प्लानिंग कर रखा होता है पहले से कि जाना है तो जाना है हर हाल में 100%। तो गांव से शहर की दूरी 6 मील की थी। बस को शहर पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगता था। उसने पूरा समय भी निकाल लिया था, पता कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। वल्ली जो है वो बस का एक तरफा का किराया भी पता कर ली थी, 30 पैसे। वल्ली बहुत समझदार हो चुकी थी और आने जाने का कुल किराया उसने जोड़ भी लिया था कि 30 पैसे एक साइड का होगा तो दूसरे साइड का हो जाएगा 30 पैसे 30 पैसे 60 पैसे। तो वल्ली ने यह भी पता कर लिया था कि बस कब आती है और कब वापस लौटती है, वल्ली को ये पता था। वल्ली का सपना पूरा तभी हो सकता था कि जब उसके पास पर्याप्त पैसे होंगे, लेकिन वल्ली के पास पर्याप्त पैसे यानी कि ज़्यादा पैसे ही नहीं थे। इतनी छोटी कम उम्र की थी कि 8 वर्ष की थी, तो उसके पास पैसे नहीं होते। तो उसने सोचा कि हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े करके पैसे बचाने पड़ेंगे। वह मेले में नहीं जाती थी और बच्चे खेलने के लिए जाते थे। वो मेले में जाने के बजाय जो पैसे मिलते थे उसको बचाती थी। मिठाई खाने के बजाय वो पैसे को बचा लेती थी और ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे खर्च करना वो नहीं चाहती, ताकि वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। बस का यात्रा जो करना था वल्ली को, उसने अपने मन की कई इच्छाओं को त्याग किया उस बस की यात्रा के लिए। बहुत समय हो चुका था और उसके पास 60 पैसे इकट्ठा भी कर लिए थे। अब उसका सपना पूरा होने वाला था। एक दिन दोपहर के समय क्या हुआ कि वल्ली अपने सारे योजना को एक साथ निर्णय ले लिया कि आज हम क्या करेंगे, बस की यात्रा करेंगे। और उसने ऐसा समय चुना था जब उसकी माँ जो है दोपहर में नींद में रहती है। वल्ली चुपचाप घर से निकली और बस स्टैंड की ओर चल पड़ी थी। जब बस आई तो उसने पूरे हिम्मत के साथ बस को रोका और कंडक्टर ने उसे देख करके मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैडम अंदर आओ। अब कंडक्टर ने मजाक में उसे मैडम कहा, क्योंकि वह छोटी उम्र के बावजूद भी उसे इतना हिम्मत तो था कि वह अकेले बस की यात्रा करने के लिए बस में चढ़ रही थी। बस में बैठते ही वल्ली अत्यंत बहुत ज़्यादा
उत्साहित हो गई थी, अंदर से उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुका था और यह उसकी पहली बस यात्रा थी। वह खिड़की के पास बैठ गई और बाहर के जो सुंदर जो दृश्य थे, जो तस्वीरें थी, उसको देखने लगी थी। और रास्ते में उसने हरे भरे बहुत सारे खेत दिखाई दे रहे थे और पेड़ भी बहुत सारे दिखाई दे रहे थे, तालाब अलग अलग दिखाई दे रहे थे, विभिन्न गाँव को देखा उन्होंने। तो इस दृश्य यानी इस चित्र को, तस्वीर को देखते हुए उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था वल्ली को। वह इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में चमक दिखाई दे रहा था। अब कंडक्टर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वल्ली बड़े आत्मसम्मान के साथ जवाब देती है। वह चाहती थी कि लोग उसे एक समझदार समझे, वो उससे छोटी बच्ची न समझे कोई। वल्ली का आत्मविश्वास। बस में कुछ यात्री वल्ली की उम्र देख करके आश्चर्यचकित थे कि इतनी कम उम्र में 8 साल की बच्ची है वल्ली और बस की यात्रा अकेले कर रही है। एक महिला ने ऐसे पूछ ही दिया कि वल्ली ने विनम्र में उसे जवाब दिया कि बस यात्रा का आनंद लेने निकली है वो अकेले, थोड़ा सा चाहती है कि वो बस यात्रा करें, उसका सपना है। उसकी बातों से भी सभी प्रभावित हो गए। जो बस में यात्री थे वो उनकी बातों को सुन करके थोड़ा प्रभावित हुए। उसकी समझदारी और आत्मनिर्भर और हिम्मत को देख करके इतनी कम उम्र में वो बहुत लोगों को उत्साहित किया और प्रभावित किया। कुछ समय बाद शहर पहुंच गई थी और शहर का वातावरण जो था वहाँ पे गांव से बिल्कुल अलग था। यानी कि शहर के जो हाव भाव थे, वहाँ के लोग थे, चहल पहल सब कुछ अलग था। वल्ली ने वहाँ पहुँचते ही शहर में बड़े बड़े भवन देखे, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और तेज रफ्तार वाली जीवन जो देखा, क्योंकि गाँव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा शहर में था। तो इसको अनुभव किया उन्होंने। उसके बाद हालांकि क्या हुआ कि उसके पास शहर घूमने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने पहले से तय कर रखा था वल्ली ने कि वह बस से नहीं उतरेगी। उसका उद्देश्य केवल था बस का यात्रा करना था, जो कि वह कर चुकी थी, शहर पहुंच चुकी थी, बाहर सबका जो तस्वीरें थी वो भी देख चुकी थी। इसलिए वो अपनी सीट पर बैठी रही और वापसी की बस का इंतजार करने लगी। फिर से वही बस वो जब वापस लौटेगी तो उसी बस से वापस क्या करेगी, घर आ जाएगी। थोड़ी देर बाद बस वापस गांव की ओर चल पड़ी। वल्ली फिर से खिड़की के पास बैठ गई। अब वह पहले से अधिक प्रसन्न थी क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था। रास्ते में उसने एक गाय को सड़क के किनारे दौड़ते देखा था। गाय की हरकतें देख करके उसे बहुत हंसी आई। पूरा बस का माहौल आनंदमय हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वही गाय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। जो कुछ समय पहले वल्ली ने देखा था कि वह गाय बहुत इधर उधर हरकतें कर रही थी, जिसको देख करके वल्ली को हंसी आ रही थी। कुछ समय बाद उस मर गई थी। जब बस वापस लौट रही थी तब वल्ली ने देखा वही गाय सड़क पर मृत पड़ा हुआ, मरा हुआ पड़ा है। यह चित्र देख करके, यह तस्वीर देख करके उसका जो मन है उदास हो गया वल्ली का। कुछ समय पहले जो गाय उसे हंसा रही थी अब वही निर्जीव अवस्था में पड़ी थी, मृत अवस्था में मर गई थी पूरी तरीके से। इस घटना से वल्ली को जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि खुशी और दुख जो होते दोनों जीवन का एक हिस्सा है। बस गांव पहुंच गई और वल्ली अपने घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ अपने एक मित्र के साथ बात कर रही थी। माँ को इस बात का बिल्कुल पता नहीं थी कि वल्ली जो है अकेले बस की यात्रा करके आ चुकी थी। अब माँ की मित्र कह रही थी कि बच्चों को जीवन का अनुभव नहीं होता है। यह सुनकर वल्ली मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह अकेले पहली बार बस की यात्रा करके आ चुकी थी। हालांकि उसने अपनी यात्रा का रहस्य किसी को नहीं बताया, लेकिन इस कहानी का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अगर आपका संकल्प एकदम हिम्मत वाला है या दृढ़ संकल्प है तो आप सफलता जरूर दिखा सकते हैं। वल्ली ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य रखा, पेशेंस रखा, साथ में मेहनत किया तो और साथ में पैसे बचाए, तब जाकर उसका सपना पूरा हुआ। आत्मविश्वास क्या होता है, उसने अकेले यात्रा करने का साहस दिखाया क्योंकि उसके साथ छोटी सी बच्ची के साथ कोई नहीं था। वल्ली ने लोगों की बातें सुनकर और निरीक्षण करके बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। जीवन अनुभव से सीख देता है। गाय की मृत्यु देख करके उसे जीवन के बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला और सपनों को पूरा करने के लिए त्याग करना पड़ता है। वल्ली ने छोटी छोटी ऐसी इच्छाएं थी जिसका त्याग किया, तब जाकर के उसे लक्ष्य हासिल हुआ। तो मैडम राइड्स द बस जो है एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी था, जो कि एक छोटी लड़की के साहस, जिज्ञासा और आत्मविश्वास को दर्शाती है बच्चों। तो ये कहानी जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जो मैंने आपको बता दी, बहुत शॉर्ट स्टोरी था, बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि आपको समझ में आएगा क्या कहानी था पूरा। तो इसी तरीके से कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लिए हमेशा ऐसे ही बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए अच्छी कहानी और स्टोरी अच्छे तरीके से हम चैप्टर वाइज लाते रहते हैं। और क्वेश्चन आंसर भी आपका जो हमारे चैनल्स पर अपलोड होते रहते हैं, चैप्टर वाइज जो होते हैं। क्लास 10 के जो भी है, अंग्रेजी पुस्तक, इंग्लिश के, चाहे फर्स्ट फ्लाइट हो, चाहे किसी भी क्लास के, चाहे 9th के, 8th के या 10th के या 11th 12th किसी बच्चे हो। चलिए मिलते हैं।